जय हिंद आप सभी को एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेडिएशन थेरेपी के बारे में। ठीक है, हम लोग इसके पिछले वीडियो में कैंसर की इंट्रोडक्शन हम लोगों ने देखा था। अब हम लोग आगे देखेंगे कैंसर की ट्रीटमेंट की मोडालिटीज़। ठीक है, तो सबसे पहले उसमें आ जाता है रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, तो हम लोग काफ़ी बार इस रेडिएशन थेरेपी के बारे में सुने हैं कि इसमें कुछ रेडिएशंस रिलीज होते हैं। ठीक है, इसलिए इसे रेडिएशन थेरेपी कहा जाता है। तो आगे देखेंगे इसको डिटेल में। तो सबसे पहला है इसका इंट्रोडक्शन। रेडिएशन थेरेपी क्या है? तो रेडिएशन थेरेपी को हम लोग रेडियोथेरेपी, एक्सरे थेरेपी और ई रेडिएशन थेरेपी भी बोलते हैं। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी के अलग अलग नाम है, जैसे कि रेडियोथेरेपी, एक्सरे थेरेपी और ई रेडिएशन थेरेपी। ठीक है, सेकेंड लाइन है कि रेडिएशन थेरेपी इज द यूज ऑफ एन आयनाइजिंग रेडिएशंस टू किल कैंसर सेल्स एंड श्रिंक ट्यूमर्स। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी में क्या यूज हो जाता है? आयनाइजिंग रेडिएशंस। ठीक है, आयनाइजिंग रेडिएशंस में एक्सरेज, गामा रेज ये सब आ जाते हैं। ठीक है, जो कि आपकी केमिकल चेंजेस करते हैं सेल्स में या फिर डीएनए डैमेज करते हैं और फिर फर्दर क्या कर देंगे? कैंसर सेल्स को किल करेंगे और श्रिंक कर देंगे ट्यूमर्स को। ठीक है, तो ये हो गई हमारी इंट्रोडक्शन। बढ़ते हैं इसकी एम में। तो रेडिएशन थेरेपी की एम क्या होती है? द एम ऑफ रेडियोथेरेपी इज टू क्योर कैंसर वेयर पॉसिबल और टू डैमेज एज मेनी कैंसर सेल्स एज पॉसिबल। या तो क्योर करना पूरा कंप्लीटली कैंसर को, या फिर डैमेज करना कैंसर सेल्स को जितनी हो सके उतनी। दो एम हो जाती है, या तो कंप्लीटली क्योर करना या तो फिर कंट्रोल करके रखना ट्यूमर की ग्रोथ को। तो ये हो जाती है दो एम। आगे बढ़ते हैं इसकी एक्शन में। तो रेडिएशन थेरेपी डिस्ट्रॉय सेल्स बाय डैमेजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल, मेकिंग इट इम्पॉसिबल फॉर द सेल्स टू कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड। तो रेडिएशन थेरेपी कैसे एक्ट कर रहा है? ये क्या करता है? डिस्ट्रॉय करता है सेल्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। कैसे? बाय डैमेजिंग। डैमेज किसको कर रहा है? जेनेटिक मटेरियल को। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल को डैमेज कर रहा है, जिससे क्या हो जा रहा है? अब सेल्स क्या करेंगे? ग्रो नहीं कर पाएंगे और डिवाइड नहीं कर पाएंगे। रेडिएशन थेरेपी कैसे काम करता है? ये डिस्ट्रॉय करता है सेल्स को बाय डैमेजिंग देयर जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, जिससे क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है सेल्स को फर्दर डिवाइड और ग्रो करने में। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी एक्शन। आगे बढ़ते हैं इसके यूनिट्स फॉर मेजरिंग द रेडिएशन एक्सपोजर। तो रेडिएशन डोज क्या होता है कि कितनी अमाउंट ऑफ रेडिएशन आपकी टिश्यूज एब्जॉर्ब कर पाएगी, उसको बोलते हैं रेडिएशन डोज। ठीक है, उसी को हम लोग मेजर करते हैं। 1985 के पहले हम लोग इसको रैट्स में मेजर करते थे। ठीक है, रेडिएशन एब्जॉर्ब डोज। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी को। बट अब हम लोग प्रेजेंटली इसको ग्रे में इसको मेजर करते हैं। ठीक है, इसकी यूनिट हो जाती है ग्रे। सो 1 ग्रे इक्वल्स टू 100 रैड्स होती है। ठीक है, और 1 सेंटीग्रेड होती है इक्वल्स टू 1 रैड, और 1 जूल पर केजी हो जाती है ग्रे। ठीक है, तो ये हो जाती है इसकी यूनिट्स मेजर करने के लिए रेडिएशन एक्सपोजर। इन यूनिट्स के थ्रू हम लोग रेडिएशन डोज कैलकुलेट करते हैं ताकि कैंसर सेल्स को कम्प्लीटली क्योर कर सके या तो फिर उनको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, क्योंकि डिफरेंट टिश्यूज डिफरेंट अमाउंट ऑफ रेडिएशन टॉलरेट कर सकते हैं। जैसे कि लीवर को कुछ सेंटीग्रेड चाहिए, देन किडनीज को कुछ सेंटीग्रेड चाहिए रेडिएशन के एक्सपोजर्स। अब आगे बढ़ते हैं इसकी इंडिकेशंस में। तो इंडिकेशंस इसके कुछ 4 हैं, जैसे कि फर्स्ट क्यूरेटिव और रेडिकल रेडिएशन थेरेपी, देन पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी, एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी एंड प्रोफाइलेक्टिक रेडिएशन थेरेपी। तो क्यूरेटिव और रेडिकल रेडिएशन थेरेपी क्या है? यूज्ड विद एन इंटेंशन टू एराडिकेट द ट्यूमर और टू एलिमिनेट ऑल साइंस ऑफ कैंसर। तो रेडिएशन थेरेपी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब पूरी ट्यूमर को हम लोग एराडिकेट कर सकें। ठीक है, उसके लिए हम लोग लेते हैं, इसीलिए क्यूरेटिव रेडिएशन थेरेपी कहा गया है। देन आता है पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी। पैलिएटिव थेरेपी हो जाती है आपको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देनी। ठीक है, तो पैलिएटिव थेरेपी कैन बी यूज टू रिड्यूस सिम्टम्स सच एज पेन, हेडेक एक्सेट्रा। अगर हम लोग ट्यूमर को कम्प्लीटली रिमूव नहीं कर सकते तो हम लोग पैलिएटिव थेरेपी हम लोग देते हैं, पैलिएटिव रेडिएशन थेरेपी, ताकि हम लोग रिड्यूस एटलीस्ट उसकी सिम्टम्स को हम लोग कंट्रोल कर सकें। देन आता है एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी। एडजुवेंट थेरेपी इज यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद अदर ट्रीटमेंट मेथड्स टू इंप्रूव सर्वाइवल एंड रिड्यूस द रिस्क ऑफ द ट्यूमर रिकरेंस। सो एडजुवेंट रेडिएशन थेरेपी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग रेडिएशन थेरेपी को कुछ दूसरे कैंसर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ जैसे सर्जरी या फिर कीमोथेरेपी, उसके कॉम्बिनेशन में जब हम लोग इसे यूज़ करते हैं ताकि सर्वाइवल रेट ज़्यादा बढ़े और ठीक है, और रिस्क जो है ट्यूमर रिकरेंस की वो कम हो। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं। जैसे कि रेडिएशन कैन बी
यूज्ड आफ्टर सर्जरी फॉर ब्रेस्ट कैंसर इन ऑर्डर टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द कैंसर रिकरेंस। ठीक है, सर्जरी ब्रेस्ट कैंसर की सर्जरी के बाद में हम लोग रेडिएशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं ताकि जो कैंसर की रिकरेंस की रिस्क है वो कम हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं। देन आता है प्रोफाइलेक्टिक रेडिएशन थेरेपी। फॉर सम टाइप्स ऑफ कैंसर रेडिएशन में बी गिवन टू एरियाज दैट डू नॉट हैव एनी एविडेंस ऑफ कैंसर। दिस इज़ डन टू प्रिवेंट कैंसर सेल्स फ्रॉम ग्रोइंग इन द एरिया रिसीविंग द रेडिएशन। तो प्रोफाइलेक्टिक का मतलब हो जाता है प्रिवेंशन। रेडिएशन थेरेपी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब डॉक्टर सस्पेक्ट करते हैं कि कहीं भी ट्यूमर के होने के चांसेस हो। ठीक है, तो उस केस में हम लोग प्रोफाइलेक्टिक रेडिएशन थेरेपी यूज़ करते हैं। तो ये थी हमारी 4 इंडिकेशंस। पहला इंडिकेशन हो जाता है क्योर करना। ठीक है, रेडिएशन थेरेपी हम लोग तब यूज़ करते हैं जब हम लोग पूरी तरह से ट्यूमर को इरेडिकेट कर सकें, या फिर हम लोग तब भी यूज़ करते हैं जब हम लोग पूरी तरह से एटलीस्ट रिमूव ना कर सके ट्यूमर को, बट हम लोग उसकी सिम्टम्स को रिलीव कर सके, जैसे कि पेन, हेडेक। ठीक है, उसके बाद में हम लोग रेडिएशन थेरेपी तब भी यूज़ कर सकते हैं जब हम लोग इसे कोई दूसरी कैंसर ट्रीटमेंट मोडालिटीज़ के साथ यूज़ करते हों। ठीक है, जैसे कि सर्जरी हो गई, कीमोथेरेपी हो गई, ताकि सर्वाइवल रेट ज़्यादा बढ़े और रिड्यूस करे रिस्क ऑफ ट्यूमर रिकरेंस। या फिर प्रोफाइलेक्टिक की तरह भी हम लोग रेडिएशन थेरेपी यूज़ कर सकते हैं। हमको वहाँ पे कोई ट्यूमर सेल्स दिख नहीं रहे हैं उस जगह पे, बट फिर भी हम लोग रेडिएशन थेरेपी दे रहे हैं ताकि वहाँ पे इन फ्यूचर कभी भी कैंसर सेल्स की ग्रोथ ना हो। ठीक है, तो ये हो जाती है प्रोफाइलेक्टिक रेडिएशन थेरेपी। तो ये 4 इंडिकेशंस हैं। अब आते हैं इसकी प्रिंसिपल्स पे। बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ रेडियोथेरेपी। सबसे पहला है हायर द डोज ऑफ रेडिएशन डिलीवर्ड टू द ट्यूमर, हायर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लोकल कंट्रोल ऑफ द ट्यूमर। यहाँ पे बोल रहे हैं कि जितनी ज़्यादा हम लोग रेडिएशन डोज देंगे ट्यूमर को, उतनी ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है ट्यूमर की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकेंगे। दूसरा है लोअर द डोज टू द सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़, लोअर द एसोसिएटेड मॉर्बिडिटी। तो इसमें बोल रहा है कि अब ट्यूमर को तो मारना है, ठीक है, बट जो सराउंडिंग के नॉर्मल टिश्यूज़ हैं उनको हम लोग को लोअर डोज देना है, कम डोज देना है, ताकि अब अगर हम लोग नॉर्मल सेल्स को भी हम लोग किल कर देंगे तो उसके से भी कॉम्प्लिकेशंस अराइज होंगे। तो इसीलिए बोल रहा है कि जितनी कम डोज हम लोग सराउंडिंग नॉर्मल टिश्यूज़ को देंगे, उतना ही उसके एसोसिएटेड रेडिएशन थेरेपी के एसोसिएटेड जो मॉर्बिडिटी है, फर्दर उससे कोई जुड़ी हुई कॉम्प्लिकेशंस हमें देखने को ना मिले। तीसरा है कि लार्जर ट्यूमर्स रिक्वायर्स हायर डोजेस ऑफ द रेडिएशन फॉर कंट्रोल। तीसरा में बोल रहा है कि जितने ज़्यादा बड़े ट्यूमर्स होंगे उसको उतना ही ज़्यादा डोज चाहिए रेडिएशन का, ताकि हम लोग उसको ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ को हम लोग कंट्रोल कर सकें। ठीक है, देन आता है फोर्थ इज हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल्स आर रिलेटिवली रेडियो रेजिस्टेंट एंड रिक्वायर हायर डोजेस ऑफ रेडिएशन टू अचीव सेल किल। हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल्स क्या हो जाते हैं, उन ट्यूमर सेल्स को ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है। ठीक है, वैसे ट्यूमर्स रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, रेडिएशन थेरेपी उनमें असर नहीं करती है, इसीलिए वो लोगों को ज़्यादा डोजेस चाहिए रेडिएशन की, ताकि हम लोग उनको कंट्रोल कर सकें। ठीक है, तो हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल्स क्या हो जाते हैं, रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं और उन लोगों को ज़्यादा डोज चाहिए रेडिएशन की, ताकि उनकी ग्रोथ को हम लोग कंट्रोल कर सकें। ठीक है, फिफ्थ क्या है, ट्यूमर सेल्स यूजुअली प्रोलिफरेट फास्टर दैन द नॉर्मल टिश्यू, शॉर्टनिंग द टाइम इंटरवल बिटवीन सर्जरी एंड रेडिएशन थेरेपी रिड्यूसेस द रीपॉपुलेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स। ठीक है, तो ट्यूमर सेल्स हम लोग को पता है ये ज़्यादा जल्दी प्रोलिफरेट करते हैं नॉर्मल टिश्यू से, नॉर्मल सेल से। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि जो टाइम इंटरवल है रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी की, उसे सही से प्लान करना चाहिए, ताकि हम लोग रीपॉपुलेशन ऑफ द ट्यूमर सेल्स को प्रिवेंट कर सकें। अगर हम लोग सर्जरी रेडिएशन थेरेपी हो गया, देन सर्जरी के लिए काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम हम लोग ले रहे हैं, तो उस बीच में तो ट्यूमर सेल्स फिर से ग्रो कर जाएंगे, तो जो हम लोग पहले रेडिएशन थेरेपी दी है तो उसका कोई तो असर आउटपुट सही से आएगा नहीं। ठीक है, तो इसी को हम लोग प्रिवेंट करने के लिए इंटरवल है रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी का, उसको हम लोग कम करना चाहिए, ताकि जो रीपॉपुलेशन है ट्यूमर सेल्स की वो हम लोग कम कर सकें। हमारे 5 प्रिंसिपल्स, जितनी ज़्यादा रेडिएशन डोज हम लोग देंगे ट्यूमर को, उतनी ही ज़्यादा हम लोग की चांसेस है कि हम लोग कंट्रोल कर सकेंगे उसकी ग्रोथ को। सेकंड था कि जितनी कम डोज हम लोग नॉर्मल टिश्यूज़ को हम लोग देंगे, उतना ही हम लोग को कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस कम होंगे। ठीक है, और जितने बड़े ट्यूमर्स हैं उनको ज़्यादा डोज चाहिए रेडिएशन की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकें। देन हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल्स क्या होते हैं, रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, और हाइपोक्सिक ट्यूमर सेल्स जिसमें ऑक्सीजन का परसेंटेज कम होता है। ठीक है, और ये लोग रेडियो रेजिस्टेंट होते हैं, रेडिएशन थेरेपी इन पे काम नहीं करती है, इसलिए इन लोगों को और ज़्यादा डोज चाहिए ताकि कंट्रोल कर सकें। देन ट्यूमर सेल्स
ज़्यादा जल्दी प्रोलिफरेट करते हैं नॉर्मल सेल्स से। जो टाइम इंटरवल होता है रेडिएशन थेरेपी और सर्जरी के बीच में कम रखना है, ताकि जो ट्यूमर सेल्स की रीपॉपुलेशन है उसको हम लोग प्रिवेंट कर सकें। तो ये थी आज की हमारी टॉपिक रेडिएशन थेरेपी। आगे की क्लासेस में हम लोग इसकी टाइप्स हम लोग पढ़ेंगे। आ गई होगी कि रेडिएशन थेरेपी होती क्या है, इसकी एम क्या है, एक्शंस क्या है, यूनिट्स किस में हम लोग मेजर करते हैं, इसकी क्या क्या इंडिकेशंस है और उसके प्रिंसिपल्स। ठीक है, अगर कहीं भी आप लोगों को कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं आप लोग की डाउट्स क्लियर कर दूँगी। अगर आप लोग चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर देना। और वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना और अपने दोस्तों में शेयर कर लेना। मैं मिलती हूँ आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट डिजीज़ कंडीशन। तब तक के लिए जय हिंद।